पास उठा करके देखिए, अख्तरुल ईमान साहब उस वक्त राजद के विधायक हुआ करते थे। उन्होंने अलग ऐलान बोला था कि नीतीश कुमार तुम अगर यहाँ के मसाइल को नहीं देखोगे तो तुम्हारा खाता नहीं खोलने देंगे। और 2010 का आप डाटा उठा के देखिए, किशनगंज जिले में नीतीश कुमार का खाता नहीं खुला था। आज भी ऐसे सैकड़ों पुल हैं जो टूटे हुए हैं बाढ़ से। इस मसले को अख्तरुल ईमान साहब उठाना चाह रहे हैं और लगा कि भाई ये जब उठ जाएगा मामला तो कहीं ना कहीं इसको काम तो हमको करना पड़ेगा, सदन का मामला कार्रवाई करनी पड़ेगी। भाई करते हैं अख्तरुल ईमान साहब के बयान को, हम लोग जस्टिफाई करते हैं। अख्तरुल ईमान साहब ने दोगला चरित्र वाले शब्द से नवाजा है ना नीतीश कुमार को, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी ने उनके डीएनए पे सवाल खड़ा कर दिया था। मोदी जी ने नीतीश कुमार के डीएनए पे सवाल खड़ा कर दिया था। अख्तरुल ईमान साहब ने तो संसदीय भाषा का उपयोग किया है। जब हाथ कटेंगे जालिम के उस वक्त कटेंगी जंजीरें। उन्होंने कहा था कि जो जंजीरों से बाहर है आज़ाद उन्हें भी मतलब कि कल जो घटना घटी है ये बहुत ही संवैधानिक तरीके से ज्वलनशील मुद्दों को उठाने के क्रम में जो है बात नहीं सुन पा रही है सरकार, या ये कहिए कि जो असल बात सुनानी चाहिए वो सुन करके सरकार परेशान है। इसमें जो है हमारे माननीय सेक्रेटरी महोदय जो है आपसे बात करेंगे। ये पत्रकार बंधुओं, आज एमआईएम पार्टी और उनके सभी पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारियों के ओर से विगत दिनों जो आज 1 महीने से असेंबली का प्रोसीडिंग चल रहा है, जिसमें हमारे पार्टी के सदर, बिहार सदर और अमूर विधायक अख्तरुल ईमान साहब के साथ चारों माननीय विधायक का अच्छा परफॉर्मेंस विगत 1 महीने से देखने को मिल रहा है, जिससे हम सभी जिलावासी ही नहीं पूरे सीमांचल वासी हम लोग और सभी कार्यकर्ता संतुष्ट हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, विगत 2 दिनों से जो घटनाएं बिहार असेंबली में हो रही है, असेंबली के प्रोसीडिंग के दौरान जहां पर देखा गया कि परसों दिन भी एक मामला हुआ जिसमें अमर विधायक साहब बिहार प्रदेश अध्यक्ष एमआईएम अख्तरुल ईमान साहब के साथ स्पीकर साहब का मतभेद होना या मनमुटाव होना, और कहीं ना कहीं स्पीकर साहब और सरकार को लगा कि अख्तरुल ईमान साहब ने उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाया है। हक बात और सच बात बोलना अगर स्पीकर साहब की गरिमा को ठेस पहुंचता है तो हम सब सीमांचल वासियों का और एमआईएम के कार्यकर्ताओं का मानना है कि ऐसी गलती अख्तरुल ईमान साहब आम अवाम के हित में 100 बार भी करे तो कम है। साथियों, आपको बताते हुए हमको खुशी हो रही है कि अख्तरुल ईमान साहब ने 1 महीने से आज आप देखेंगे कि पिछले महीने के 28 तारीख से लेके आज 31 तारीख, आज आखिरी दिन है बिहार असेंबली का, ये बजट सेशन का, जितनी बेबाकी से अवाम के मसाइल को उठाने का काम पटना में करे हैं असेंबली में, वो जिसका कोई नज़ीर नहीं है, उसका कोई शानी नहीं है। उन्होंने हक अदा किया है अवाम का। अवाम ने जिस प्रकार से उनको जिता करके जिस मनसे से भेजा था, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसमें सफलता पाई है। और आप देखेंगे कि कल जिस तरह से उनको मार्शल आउट किया गया, जो सेहतमंद लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इससे पूरे सीमांचल के साथ साथ एमआईएम, पूरे बिहार प्रदेश के एमआईएम वर्कर्स में एक ठगा सा महसूस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लगता है कि सरकार ने अख्तरुल ईमान साहब को मार्शल आउट नहीं किया है, बल्कि सीमांचल के उन मजलूमों, बेबसों की जो आवाज़ बन करके सदन में गए हैं अख्तरुल ईमान साहब और सारे एमएलएज हमारे, उनको दबाने का एक काम किया जा रहा है, जो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यकीन जानिए, अभी तो ये सिर्फ विधानसभा में प्रोसीडिंग में अख्तरुल ईमान साहब सीमांचल की बदहाली को उठाए हैं। अगर सरकार आने वाले 2 महीने के अंदर में कोई निर्णायक भूमिका सीमांचल के मसले पे नहीं लेती है तो आप जानिए कि अख्तरुल ईमान साहब के साथ पूरा सीमांचल ही नहीं, पूरा बिहार सड़कों पे होगा। हम आपके माध्यम से अवाम तक और सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं। क्या बात थी कि नीतीश कुमार के मंत्रियों ने, जहां पर विजय सिन्हा जी जो माननीय आसन में बैठे हुए हैं, उनको तुम तराक तक कर दिए, व्याकुल होने तक की बात करे, और जिस संवैधानिक पद के सिर्फ कुर्सी पे बैठे हुए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जब नीतीश कुमार जी आपको संविधान का पाठ पढ़ा रहे थे तो आपको आपकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंची। कहीं ना कहीं इन लोगों की नूरा कुश्ती का मामला है और इन लोगों के पेट में बहुत दर्द है कि 243 विधानसभा माननीय विधायकों में सिर्फ 5 एमएलए ही क्यों यहाँ पे खड़ा रहता है।
5 एमएलए ही जनता के मामलात को और सीमांचल की गरीबी को, सीमांचल की पसमानदगी को बिहार असेंबली में क्यों उठा इन लोगों के द्वारा उठाया जाता है। ये कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से प्रायोजित घटना थी और इसमें पूरे तौर पे स्पीकर साहब ने मनमानी किया है और हम सभी वर्कर, सभी पार्टी के पदाधिकारी खंडन करते हैं और हम लोग अल्टीमेटम देते हैं सरकार को कि नीतीश कुमार जी, ये वही अख्तरुल ईमान साहब हैं जिनसे एक बार आपको लड़ाई बड़ी महंगी पड़ी थी। सन 2000 का सीमांचल का और ख़ास तौर पर किशनगंज जिले का आप इतिहास उठा करके देखिए। अख्तरुल ईमान साहब उस वक्त राजद के विधायक हुआ करते थे। उन्होंने अलग ऐलान बोला था कि नीतीश कुमार, तुम अगर यहाँ के मसाइल को नहीं देखोगे तो तुम्हारा खाता नहीं खोलने देंगे। और 2010 का आप डाटा उठा के देखिए, किशनगंज जिले में नीतीश कुमार का खाता नहीं खुला था। ये वही अख्तरुल ईमान है जो 2020 में भी किशनगंज जिले में 0 सन्नाटा नीतीश कुमार को कर दिया है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 2025 में भी वही हाल अख्तरुल ईमान साहब करेंगे इस जदयू और भाजपा का। अध्यक्ष महोदय, मसला है सीमांचल का, मसला है हमारे गरीबों का, मसला है हमारा बाढ़ से जो 2000 लोग लगभग जो आज जिनके पास घर नहीं है उनकी आवाज़ उठाने की कोशिश की अख्तरुल ईमान साहब ने। इनके पास जिनका बजट हो पूरे बाढ़ पीड़ितों के लिए 100 करोड़ का और यहाँ एक विधानसभा में लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च है। ज़रा ये बताइए पूरे सीमांचल का विकास कैसे हो पाएगा। जब देखा कि मेरा बजट है 100 करोड़ और मामला है बहुत बड़ा तो इनको मार्शल आउट किया जाए। मसला है गरीबों का हमारा। आज नदियाँ जो जाकर पूरे किशनगंज में जो नदियों की जो जाल है उनसे जो सटे हुए जितने भी लोग हैं, बसे हुए जो लोग हैं, कहीं पर मार्केट कट रहा है, कहीं पर गांव का गांव चला जा रहा है। आप बीबीगंज से लेकर के आप कोचाधामन जो अमौर तक जाकर के आप देख लीजिए, कनकई के जो किनारे जो लोग बसे हुए हैं, आज भी मटियारी में लोग सड़क पर बस रहे हैं। आज भी आपका हमारा जो बहादुरन से टरागात जो जाते हैं उस रास्ते पर जाकर के आप देखें वहाँ बसे हुए लोगों का क्या हाल है। आज भी ऐसे सैकड़ों पुल हैं जो टूटे हुए हैं बाढ़ से। इस मसले को अख्तरुल ईमान साहब उठाना चाह रहे थे और लगा कि भाई ये जब उठ जाएगा मामला तो कहीं ना कहीं इसको काम तो हमको करना पड़ेगा, सदन का मामला कार्रवाई करनी पड़ेगी या मंत्री जवाब नहीं दे पाएगा। तो इन्होंने एक चालाकी से ये काम किया कि सीमांचल के लोगों के लिए नाइंसाफ़ी के लिए उनको मार्शल आउट कर दिया। देखिए, मसला सिर्फ हमारे 5 विधायक का नहीं है, मसला है जन जन और कन कन का। आज भी कोई घटना उन्होंने घटाई है जो 8 विधायकों को बाहर किया है। आवाज उठाने वालों की आवाज को ये दबाना चाहता है। हम लोग जस्टिफाई करते हैं अख्तरुल ईमान साहब के बयान को, हम लोग जस्टिफाई करते हैं। अख्तरुल ईमान साहब ने दोगला चरित्र वाले शब्द से नवाजा है ना नीतीश कुमार को। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी ने उनके डीएनए पे सवाल खड़ा कर दिया था। मोदी जी ने नीतीश कुमार के डीएनए पे सवाल खड़ा कर दिया था। अख्तरुल ईमान साहब ने तो संसदीय भाषा का उपयोग किया है। अब आप कह सकते हैं हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं विधायक के बयान को। माननीय पत्रकारगण, तफहीम साहब, एक इमरजेंसी के टाइम में एक पोएट हुआ करते थे जिनको इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया था। तो उन्होंने जेल में जाकर के कहा था कि नहीं रहती कभी साहिल के अरमानों से वाबस्ता, हमारी कश्तियाँ रहती हैं तूफ़ानों से वाबस्ता। और उन्होंने कहा था कि जब तक जो है जालिम जिंदा है और जो लोग आज़ाद घूम रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि हम आज़ाद हैं, तो ये बात गलत है। उन्होंने कहा था कि जब हाथ कटेंगे जालिम के उस वक्त कटेंगी जंजीरें। उन्होंने कहा था कि जो जंजीरों से बाहर हैं आज़ाद उन्हें भी मत समझो। अभी जो पूरे सीमांचल का जो इलाका है, ये पूरा इलाका जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यहाँ के लोग मुक्ति चाहते हैं, अपने नदियों से मुक्ति चाह रहे हैं, नदी के सैलाब से मुक्ति चाह रहे हैं। यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि हम भी देश के दूसरे इलाके की तरह, हम भी बिहार के दूसरे इलाकों की तरह हमारे बच्चे भी पढ़ पाएँ, हमारे बच्चे भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार पाएँ। इसके लिए जो है हमारे विधायकगण को हमने चुन करके भेजा है कि जाकर के असेंबली में हमारे हक की बात करें, हमारे लिए लड़ें और इस लड़ाई को वो संसद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करें। और कॉन्स्टिट्यूशन
के मुताबिक हमारे विधायकगण जब लड़ रहे हैं, अपना हक मान रहे हैं, पूरे बिहार का डाटा जब सामने रख रहे हैं कि बिहार के दूसरे इलाकों को आप तरक्की दे रहे हैं लेकिन सीमांचल के इलाके को आप तरक्की में शामिल नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में, ऐसे सिचुएशन में अगर यहाँ की सत्ताधारी सरकार अगर बात नहीं सुनती है तो हम ये लड़ाई जो है आवाम के सामने लेके लाना चाह रहे हैं और लोगों को बताना चाह रहे हैं कि देखिए, आपने चुन करके जो हमको भेजा था कि असेंबली में हम आपकी आवाज़ उठाएं। पिछले 75 सालों से आपकी आवाज़ नहीं उठाई गई थी, अब हम आवाज़ उठा रहे हैं। तो यहाँ के जुल्म की दास्तान जो है हमारे जो मंत्रीगण हैं उनके कान तक जब पहुँच रही है तो उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। उन्होंने ये सोचा था कि हम किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, ये जो सीमांचल का इलाका है, इस इलाके में हमको गोंगा एमएलए चाहिए। इस इलाके से हमको ऐसे एमएलए चाहिए जो हमारा यसमैन बन के रहे, कभी कोई हक की आवाज़ नहीं, की आवाज़ को बुलंद न करे। तो अब की बार पहली मर्तबा सीमांचल से ऐसे लोग चुन के गए हैं जो अपना शेयर मांग रहे हैं, यहाँ के लोगों की दुर्दशा को दिखा रहे हैं। और पूरे बिहार में जब सरकार की थूथू हो रही है, जब पूरे बिहार की जनता देख रही है कि सीमांचल के साथ सही माने में बिहार सरकार नाइंसाफ़ी कर रही है, तो ऐसे वक्त में जो है सरकार के पास सिर्फ एक ही चारा है और एक ही रास्ता है कि किस तरह से सीमांचल से जो आवाज़ उठ रही है उस आवाज़ को दबाया जाए, उस आवाज़ को ख़त्म की जाए। ये पूरी साजिश है सरकार की कि यहाँ के एमएलए को बोलने नहीं दिया जाए, ताकि जो है पूरे बिहार में इनकी जो थूथू हो रही है, पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो इसकी थूथू हो रही है कि सीमांचल के लोगों को इस सरकार ने देश की आज़ादी के बाद इसी सरकार ने जंजीरों में जकड़ के रख दिया है।